Welcome to the Real Astro Palmistry. Today I am going to read the palm of 27-year-old working female palm. आइए देखते हैं कुदरत ने इस palm के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ दी palm की अगर आप बात करते हैं तो आपको एक मिक्स कलर नजर आ रहा है। माउंट ऑफ वीनस के एरिया आपको चेंज कलर के अंदर नजर आ रहा है। माउंट ऑफ मून आपको चेंज नजर आ रहा है। मिडिल ऑफ दी थैली का एरिया जब वो भी आपको चेंज नजर आ रहा है, जबकि ऊपर वाले 4 माउंट आपको और कलर के नजर आ रहे हैं, जबकि फिंगर्स आपको थोड़ी सी डार्क शेड के अंदर नजर आ रही हैं। जबकि ये कंडीशन बनती है कि हाँ थैली का कलर जो होता है वो डिफरेंट कलर के अंदर नजर आता है, डिफरेंट शेड देता है, यानी एक मिक्स की कंडीशन बनती है। तो फिर रुपया पैसा भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो है वो मिक्स की कंडीशन की तरह आता है। समटाइम इंसान के पास रुपया पैसा आता है और समटाइम आपके पास रुपया पैसा नहीं आता, यानी कि ये कंडीशन बन जाती है। अब हथेली आपको जितनी कितनी सुर्ख रंगत के अंदर देखने के अंदर नजर आती है, जितनी कितनी आपको गुलाबी रंगत के अंदर देखने के अंदर नजर आती है, उतना ये रुपया पैसा और धन दौलत को जो अपनी तरफ जो है वो खींचती है। अब थैली का अगर आप ओवरऑल साइज़ देखते हैं तो आपको एक बड़ी लंबी थैली नज़र आ रही है। जब आपको इतनी लंबी थैली देखने के अंदर नज़र आती है तो ये एक मेंटल एनर्जी को दिखाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है उसके अंदर जो फिजिकल जो होती है काम करने की बजाय जो मेंटल एनर्जी होती है वो बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की देखने के अंदर नज़र आती है। सो आपके पाम जो है एक मेंटल एनर्जी को दिखा रहा है। उसके साथ अगर आप फिंगर्स को भी देखते हैं तो वो भी ऊपर से आप देखें तो थोड़ी सी बारीक है। सो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान की जो मेंटल एनर्जी होती है उसको दिखाती हैं। अलबत्ता अंगूठा आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी शार्प भी है। जब अंगूठा आपको इतना बड़ा और शार्प नजर आता है तो ये इंसान को अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, फोकस्ड बनाता है। जब ये ऊपर से इस तरह शार्प होता है तो ये इंसान को फोकस बनाता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला बनाता है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपने गोल के पीछे जाता है। उसके साथ साथ ये इंसान को अच्छी विल पावर देता है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया बड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि विल पावर के बारे में दिखाता है। इस तरह के पर्सन की विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा अगर आप लॉजिक के एरिया देखें तो उसके अंदर आपको जो है वो कुछ वर्टिकल लाइनें नजर आ रही हैं। दूसरा का पर्सन होता है वो लॉजिक के अंदर फंस जाता है। दूसरा का पर्सन होता है वो समटाइम कुछ ऐसे काम कर देता है जो सोचे समझे बगैर होते हैं। सोचे समझे बगैर इस तरह का पर्सन जो होता है वो काम करने शुरू कर देता है, लॉजिक नहीं लगाता इस तरह का पर्सन। और इस तरह का पर्सन ओवर थिंकिंग लॉजिक के अंदर जो वो फंस भी जाता है। ये इसमें एक माइनस पॉइंट आ जाता है जब इतना ज़्यादा लॉजिकल एरिया डिस्टर्ब हो। और समटाइम इस तरह का पर्सन सोचता रहता है, काम नहीं करता, और समटाइम काम पहले कर देता है और सोचता बाद में है। इसमें एक कंडीशन ये आती है। अगर आप फिंगर्स के दरमियान देखें तो आपको काफ़ी गैप देखने के अंदर नजर आ रहा है। जब फिंगर्स के अंदर इस तरह का काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को नजर आता है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो सोशल होता है, अपने आइडियाज़ रखता है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो कहने के एक ओपिनियन रखता है, अपना एक हर चीज़ को देखने का अपना एक सोच रखता है। उसके अलावा देखें जब ये ऐसे करके नेचुरल गैप बनता है सन और सैटर्न की फिंगर के दरमियान तो इस तरह के पर्सन को जो होता है वो एक बंधन के अंदर बंद के रहना पसंद नहीं होता। इस तरह का पर्सन जो होता है वक्त के साथ साथ घूमने फिरने का बड़ा शौक हो जाता है। एक वर्ल्ड जिंदगी के अंदर यानी एक स्टेज ऐसी आती है कि उसको वर्ल्ड टूर का जो होता है बड़ा शौक पैदा हो जाता है उसके अंदर कि मैं वर्ल्ड टूर लगाऊँ। उसके अलावा इस तरह का पर्सन किसी बंधन के अंदर नहीं रह सकता। इस तरह का पर्सन जो होता है वो एक आज़ाद ख्याल पर्सन होता है, उसको आज़ादी पसंद होती है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अगर आप देखें तो इस फिंगर के दरमियान भी आपको काफ़ी गैप नजर आ रहा है, वो नेचुरल डिपेंडेंस। तो आप जितना कितना सोशल होंगी, जितना कितना लोगों से ज़्यादा मिलने मिलाएंगे उतना आपके लिए बेहतर। उस तरह के पर्सन होते भी आपको सोशली देखने के अंदर नजर आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो जुपिटर की फिंगर साइज़ के अंदर काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। जब जुपिटर की फिंगर इतनी अच्छी होती है, साइज़ के अंदर ऊपर तक आती है, तो ये इंसान को अच्छा कॉन्फिडेंस देती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है। इस तरह का पर्सन काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता है, काफ़ी अच्छा उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। लेकिन इसके अंदर जो मनफी चीज़ आती है वो ये आती है कि इस तरह की फीमेल जो होती है, इनकी इतनी बड़ी उंगली होती है, उनकी ईगो काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाती है। एक प्रॉब्लम ये आ जाती है। जबकि आप देखिए मिडिल फिंगर आपको काफ़ी अच्छी देखने को नजर आ रही है। उस तरह का पर्सन डेप्थ में जाने वाला होता है, डेप्थ मेडिकल होता है, डीप थिंकर होता है इस तरह का पर्सन। और इस तरह का पर्सन तजस्सुस पसंद भी होता है। सन की फिंगर अच्छी है, सो इंसान को आप कह सकते हैं कि डीप कह सकते हैं कि इस तरह का जो पर्सन होता है आप उसके अंदर एक चीज़ कह सकते हैं कि जो जब इतनी सन की आपको बड़ी फिंगर देखने को मिलती है, किस तरह का पर्सन होता है हिम्मत वाला पर्सन होता है। उसकी जेब के अंदर 50,000 रुपया भी हो तो इस तरह का पर्सन जो लाख रुपये कर्ज देने से भी भागता नहीं है। उसके अलावा टीम वर्क हो गया, लोगों को साथ लेके चलना, मिलने जुलने वाला काम जो होगा इस तरह का पर्सन होता है वो बड़े बेहतर अंदाज में करता है। यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ जो टीम वर्क होता है वो भी बेहतर अंदाज में करता है। मर्की की फिंगर के दरमियान आप देखें कितना आपको नेचुरल गैप नजर आ रहा है। जब भी आपको इतना गैप नजर आता है उस तरह का पर्सन होता है बड़े खुले डुले बोलने चालने के मामले में होता है। इस तरह के पर्सन कम्युनिकेशन स्किल बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इस तरह का पर्सन होता है बातचीत करने का बड़ा फनकार होता है, बड़ा किस तरह के पर्सन के पास बातें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और अपनी बात को उस तरह का पर्सन बड़े ज़बरदस्त अंदाज से प्रेजेंट करने वाला होता है। इस तरह का पर्सन अपनी बात उसके दिल में जो आती है फौरी कहता है। कम्युनिकेशन स्किल बड़े तेज़ होते हैं, बड़ा शार्प होता है इंसान उस बोलने चालने के मामले में। डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, मनी मैनेजमेंट, माइंड से जुड़े हुए जितने काम हो गए, बोल चाल, मार्केटिंग, लोगों को डील करना, इन कामों के अंदर इस तरह का पर्सन होता है बड़ा फास्ट होता है उसके अंदर। यानी ये कह सकते हैं कि उसकी एक पावर होती है मर्की की। सो मर्की की पावर आपके पास बड़ी ज़बरदस्त है। सब अपनी बातों से अगले पर्सन को जो अपनी बातों वगैरह से अगले पर्सन को जो वो मुतमिन कर सकती हैं। उसके अलावा यानी कि जो भी आपके पास आप कह सकते हैं कि माइंड से जुड़े हुए जितने काम भी वो आप बड़े बेहतर अंदाज में कर सकती हैं। यानी डीलिंग पावर आपके पास बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है।
उसके अलावा अगर आप देखें तो हथेली के अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ आ रही है कि ऊपर वाले 4 माउंट्स को स्पेस बड़ी कम मिली है। तो ज़िंदगी के अंदर आपके पास जो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में बड़ी कम आएंगी, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास बड़ी आएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप उसको फौरी जज करें। इस तरह के पर्सन का एक मसला ये होता है कि वो अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाता, या वो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं करता, तो अपॉर्चुनिटी होती है वो हाथ से निकल जाती है। तो इसलिए आप किसी से गाइडेंस लें, या अपॉर्चुनिटी आपके पास जब भी आए उसको आप अपॉर्चुनिटी को एज अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें। आपने अपॉर्चुनिटी को नो नहीं बोलना कभी भी। उसके अलावा अगर आप देखते हैं हथेली जो है वो स्टार्टिंग से चौड़ी ऊपर जाके नैरो हो रही है, उसका पर्सन होता है वो जॉब बेहतर अंदाज से करता है। इसका पर्सन जॉब के अंदर ही सक्सेसफुल रहता है। इसका पर्सन को जॉब ही करनी चाहिए। अलबत्ता अगर बिजनेस करना चाहिए तो पार्टनरशिप के अंदर इस तरह का पर्सन जो बिजनेस कर सकता है, या किसी की गाइडेंस के अंदर करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का काम इस तरह का पर्सन होता है वो नहीं कर पाता, जिसके अंदर सारे का सारा इस तरह के पर्सन के अकेले पर्सन के सर के ऊपर बोझ डाल दिया जाए, अकेला पर्सन ही बिजनेस को देख रहा हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता जॉब के अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है वो अच्छा सक्सेसफुल रहता है, या वो काम यानी जो किसी की पार्टनरशिप के अंदर हो उसके अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है वो बड़ा बेहतर और सक्सेसफुल रहता है। उसके अलावा अगर आप देखें इनका काम, तो उसके अंदर तो जो एक चीज़ और देखने के अंदर नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि माउंट ऑफ जुपिटर लो सेट है। जब भी माउंट ऑफ जुपिटर आपको लो सेट देखने को अंदर मिलता है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर, तो ज़िंदगी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंसान लेट करता है। तो एक चीज़ तो मान लीजिए कि आपको ज़िंदगी के अंदर बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रोथ आपकी बड़ी लेट है ज़िंदगी के अंदर, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आपको मेहनत जो ज़्यादा करनी पड़ेगी और ग्रोथ आपकी लेट है, क्योंकि उसके अलावा देखिए उसके बरक्स, एक तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो होती है ग्रोथ स्लो होती है, उसके बरक्स जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिशात होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ जुपिटर इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। समझ लें कि एक पहिया बहुत बड़ा होगा जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिशात को दिखा रहा है। सो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। रुपया, पैसा, लग्जरी, स्टेटस, इन चीज़ों को हासिल करने की ख्वाहिश, अमीर होने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश। उसके अलावा इंसान के अंदर सेक्शुअल डिज़ायर जो होती हैं बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि माउंट ऑफ वीनस को अगर आप देखें तो पूरे हाथ के ऊपर यानी छाया हुआ है। जब ये इतने पूरे हाथ के ऊपर छा जाता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसके अंदर सेक्शुअल डिज़ायर जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उसके लिए सेक्शुअल डिज़ायर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओवर सेक्शुअल डिज़ायर्स होती हैं, एनर्जेटिक होता है इस तरह का पर्सन, अंदर से भरा होता है इस तरह का पर्सन सेक्स के साथ। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसका कलर थोड़ा सा ऑफ ब्लू है, तो सेक्शुअल डिज़ायर जो होती हैं वो अनफिल्ड भी होती हैं, और वो कह सकते हैं वो किसी हद तक इंसान के माइंड की तरफ भी यानी कि वो जाती हैं। उसके बाद रुपया, पैसा, लग्जरी, इन चीज़ों को हासिल करने की इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा विश होती है, लेकिन उस लेवल की जो इंसान ख्वाहिशात रखता है उस लेवल की इंसान की ख्वाहिशात वो पूरी नहीं हो रही होती, क्योंकि जुपिटर स्लो है। वो ग्रोथ का यानी कि जो पी है वो स्लो है, ख्वाहिशात का पी है जो वो बड़ा है। यानी ये आपके पाम के ऊपर आप कह सकती हैं कि एक माइनस पॉइंट है। अलबत्ता मून का माउंट आपके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ है। सो इंसान आर्टिस्ट होता है, क्रिएटिव होता है, इंसान के पास आइडियाज़ बड़े होते हैं। इस तरह का पर्सन खड़े खड़े आपको काफ़ी आइडियाज़ दे देता है, एक अच्छा आर्टिस्ट होता है इस तरह का पर्सन। उसके साथ साथ सैटर्न थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है। जब सैटर्न थोड़ा सा रेट्रोग्रेड होता है तो अच्छे लोग इंसान की ज़िंदगी के अंदर कम आते हैं, और ये इंसान के प्रोफेशन को थोड़ा सा सेट नहीं होने देता अनटिल जितनी देर कर इंसान जो होता है वो फॉरेन नहीं चला जाता, या इंसान ट्रैवलिंग के काम के अंदर नहीं आ जाता। क्योंकि आपके पाम के अंदर बड़ी एक क्लियर कंडीशन बनी हुई है, एक तो जो फिक्शन बना हुआ, और साथ ही वहाँ से जो आपकी मून से जर्नी फेट लाइन निकली। तो आप जितना कितना ट्रैवल करें फॉरेन वाली साइड के ऊपर जाएं, जितना आप जिंदगी के अंदर ट्रैवल करेंगी, जितना आप घूमे फिरेंगे उतना आपके पास रुपया पैसा आएगा। ये चीज़ तो कन्फर्म है। बैठ के आपके पास रुपया पैसा नहीं आ सकता, ये एक सिटी के अंदर स्टे करके पैसा नहीं आ सकता। घर से दूर जाएँ जितना कितना जा सकती है उतना रुपया पैसा आपके पास आएगा। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ आ रही है कि ये 2 माउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा उठ गए हैं, तो सही वक्त के ऊपर इस तरह का पर्सन होता है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देता है। एक ये चीज़ भी आ रही है। सो जो है वो फास्ट डिसीजन लेने की आदत भी डालें। सन का माउंट आपके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है। वो खर्च से मैं फाइन साउंड में जाऊंगा तो मैं देखूंगा इसके ऊपर कौन कौन से फाइन साइंस हैं। माउंट ऑफ मर्करी तो वैसे ही आपके पाम के ऊपर बहुत अच्छा बना, उसके ऊपर खड़ी लाइनें भी जो अच्छी लिक्विड कैश को भी दिखाती हैं। माउंट ऑफ मर्करी आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा अगर मार्स का देखें तो थोड़ा सा आपके पाम के ऊपर जो नरम है। जब मार्स का बार थोड़ा सा नरम होता है तो इंसान की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। थोड़ी सी इंसान की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। उस तरह का पर्सन जो होता है डेस्कटॉप के ऊपर बैठ के करने वाला काम जो होता है वो बड़े बेहतर अंदाज से करता है। बहुत ज़्यादा अगर आप कहते हैं का पर्सन जो भागदौड़ का काम जो होता है वो नहीं कर पाता, और एक स्पेसिफिक एज के बाद इंसान को जो कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है जो परमानेंट डिजीज से रिलेटेड होती है। उस तरह का पर्सन बिला वजह परेशान भी हो जाता है जब माउंट ऑफ मार्स के ऊपर जब एक्स्ट्रा लाइनें चल पड़ती हैं, जैसे शुगर होगी या डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ के अलावा जैसे हार्ट रिलेटेड होगी, इस तरह के पर्सन को कोई ना कोई जो परमानेंट बेस के ऊपर कोई ना कोई एक मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन ये लेटर एज में जाके खानी पड़ती है, अभी नहीं। उसके अलावा अगर आप देखें जब ये एक लाइन ऐसे चलती है तो इंसान को स्टमक से मुतल्लिक़ कोई ना कोई बीमार प्रॉब्लम रहती है। जैसे इंसान को गैस्ट्रिक वगैरह की इशू या कोई ना कोई जो होती है स्टमक से मुतल्लिक़ इंसान को कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो तंग करती है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और देखने वाली है
कि जब माइंड लाइन को देखें तो वो बड़ी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस को दिखा रही है, जब ये ऐसे चलती तो ये बड़ी एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट को दिखाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा निहायत ही एक्स्ट्रा आपको इंटेलिजेंट देखने को मिलता है। सो आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो बड़े बड़े ऊंचे ख्यालात रखता है, ऊंचे ऊंचे ख्वाब रखता है। इस तरह का जो पर्सन होता है उसकी हर चीज़ को देखने का एक अपना ओपिनियन होता है, हर चीज़ को देखने की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, ऊंचे ख्यालात, ऊंची बाउंड्रीज, ऊंची चीज़ें। इस तरह का पर्सन जो होता है वो हर चीज़ में वो कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाना चाहता है। इस तरह के लोग, इस तरह के पर्सन के ख्यालात बहुत बड़े होते हैं, बड़े बुलंद और बाला ख्यालात का इस तरह का पर्सन मालिक होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि हार्ट लाइन को अगर आप देखें तो वो भी माउंट ऑफ सैटर्न तक आ रही है, फिर ये माउंट ऑफ वीनस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इस तरह के पर्सन के अंदर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह का पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, सेल्फिशनेस का इस तरह के पर्सन के अंदर जो एलिमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है, इस तरह के पर्सन को ना रुपया पैसा इन चीज़ों की, यानी कि वो क्या कहते हैं पंजाबी में एक वर्ड आ जाता है कि इस तरह के पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिर हवस बढ़ जाती है, रुपये की, पैसे की, लग्जरीज की, ख्वाहिशात की, सेक्स की, इन चीज़ों की जो होती है फिर हवस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इंसान में। अलबत्ता इसके अलावा एक चीज़ और देखें, आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन के दरमियान आपको बड़ा गैप नजर आ रहा है। उस तरह का पर्सन होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकर होता है, हर चीज़ को उस तरह का पर्सन होता है वो अपने तरीके से देखता है। इस तरह का पर्सन किसी के अंडर जो होता है वो काम नहीं कर पाता। इस तरह का पर्सन जो होता है वो चाहता है कि वो अपना काम करे, इंडिपेंडेंट सोच का मालिक होता है इस तरह का पर्सन। इस तरह के पर्सन की सोच किसी दूसरे पर्सन के साथ जो वो मैच नहीं करती। उसके अलावा इस तरह का पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होता है, इसलिए इंसान को काफ़ी ज़्यादा जिद्दी भी बना देती है। उसके अलावा जहाँ पे भी अब ये लाइनें आती है, उस तरह का पर्सन जिस चीज़ के ऊपर अड़ जाए फिर अड़ ही जाता है। निहायत इस तरह का पर्सन फिर आप कह सकते हैं कि जब अड़ने के ऊपर आए तो फिर वो अड़ियल बन जाता है, जिसमें कंडीशन ये भी आ जाती है। माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर आई थिंक हल्का से क्रॉस बन रहा है। खैर जब मैं दूसरी में जाता हूँ तो मैं जाके देखता हूँ कि फाइन साइंस के लिए कि आपके बाम के ऊपर कौन कौन से जो है वो इंक वाली पिक्चर के अंदर फाइन साइंस नज़र आ रहे हैं। फाइन साइंस के लिए देखते हैं सबसे पहले तो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर आपको बॉक्स पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंसान को जो है पर्सनल प्रॉपर्टी दिलवाता है 832 के अंदर, और 836 के अंदर इंसान को जो थॉटी पावर दिलवाता है। उसके अलावा इंसान को आप कह सकते हैं कि इसके अलावा भी अगर देखें तो ये मल्टीपल साइंस पड़े हुए हैं। ये इंसान को छोटी छोटी जो होती है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दिलवाता है। सो प्रॉपर्टी का साइन आपके पाम के ऊपर जो वो मौजूद है। उसके अलावा जुपिटर के ऊपर ट्रायंगल हो तो ये इंसान को एक डिग्री करवाता है, एक डिग्री करने का बड़ा अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। रिंग ऑफ सुलेमान आपके पाम के ऊपर मल्टीपल है। जब ये इतने मल्टीपल रिंग ऑफ सुलेमान बनते हैं तो एक तो इंसान की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है, इंसान की सिक्स सेंस जो होती है बड़ी हाई क्वालिटी की होती है। उसके अलावा जो एक सेकंड चीज़ देखने के अंदर आती है कि ऑपोजिट जेंडर इस तरह की फीमेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी कि ऑपोजिट जेंडर जब वो खिंच खिंच के भाग भाग के आपकी तरफ यानी कि वो आएगा। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ओल्ड एज के अंदर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगी। उसके अलावा इस तरह के पर्सन को सच्चे ख्वाब ख्याल आते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं इस तरह की फीमेल के अंदर एक कशिश होती है, चाहे वो अफ्रीका के अंदर ही क्यों ना हो, आपको एक स्पेसिफिकली अजीबो गरीब किस्म की एक कशिश देखने को मिलेगी। उसके अलावा ओल्ड एज के अंदर ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाती है। उसके अलावा इंसान को सॉफ्ट नेचर का मालिक बनाती हैं, यानी ये बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके अलावा इंसान को रूहानी इल्म हो गए, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ इंसान को इंटरेस्ट आता है और इंसान को गैर मामूली शख्सियत भी बनाती हैं। इंसान जो होता है वो रूहानी चीज़ों के अंदर दिलचस्पी भी लेता है, इसलिए आज से भी काफ़ी एक अच्छा साइन है। उसके अलावा मर्करी के ऊपर देखें, माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप एक बॉक्स पड़ा हो तो ये इंसान को अर्न एंड इनकम दिलवाता है, ऐसा पैसा जो इंसान ने कमाया ना हो। तो इसलिए ऐसे ये बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखें तो अच्छी खड़ी लाइनें भी हैं, तो ये भी ओल्ड एज के अंदर जो इंसान को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिलाती हैं। 2 से 3 इंसान के जो सोर्स बने रहते हैं ओल्ड एज के अंदर भी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जब ये साइन पड़ता है तो उसको कहते हैं ग्रेडल ऑफ वीनस। ये इंसान को आर्टिस्ट बनाता है। आर्टिस्ट बनाने के साथ साथ इस तरह की फीमेल जो होती है उनका माइंड जो होता है हर वक्त चलता रहता है, इमेजिनेशन इस तरह की फीमेल बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। ये इंसान को रुपया पैसा भी देता है। ये इंसान को नेचुरल आर्टिस्ट बनाता है। इंसान जो होता है नेचुरल आर्टिस्ट, अगर इस तरह की फीमेल को ड्राइंग करें, क्रिएटिविटी का काम करें तो बड़ा अच्छा करती हैं। उसके अलावा ये कह सकते हैं ग्रेडल ऑफ वीनस जो होता है ये इंसान को अट्रैक्शन देता है, इमेजिनेशन की बड़ी ज़बरदस्त पावर देता है। स्टोरी टेलिंग इस तरह की फीमेल बड़ी अच्छी करती हैं। किसी भी तरह की गुस्सा की फीमेल जो होती है वो इमेजिनेशन काफ़ी अच्छे कर लेती हैं। ये काफ़ी अच्छे एक साइन है आर्टिस्ट बनाने वाला, क्योंकि 2-2 बने हुए तो ये अच्छा साइन है। उसके अलावा ये रुपया पैसा भी देता है। उसके अलावा एक साइन और है, यहाँ पे ये ऐसे करके ट्रायंगल पड़ रहा तो ये भी एक अच्छा साइन है। उसके ऊपर भी छोटा सा ट्रायंगल है तो ये खुशबख्ती का साइन है, ये इंसान को राइज देता है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक बना हुआ है, ये इंसान को राइज देता है। उसके अलावा इंसान को ओल्ड एज के अंदर आप कह सकते हैं कि इंसान जो होता है अपना स्पेसिफिकली एक ज़ाती घर बनाता है, खुद अपनी डिज़ाइनिंग के साथ अपने नक्शे के ऊपर इस तरह का जो इंसान जो होता है वो घर वगैरह बनाता है। ये एक अच्छा साइन होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नॉलेज लाइन अच्छी, इंसान के पास डिफरेंट फील्ड का नॉलेज होता है। इस तरह के पर्सन को बेसिक नॉलेज भी होता है, बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता।
ये एक फिश साइन बन रही है, अभी ये बनी नहीं, तो ये बन जाती तो ये भी एक अच्छा साइन होता। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो रुपया पैसा लग्जरी के साइन होते हैं वो फिश, आप कह सकते हैं कि सन माउंट के ऊपर पाई जाने वाली फिश साइन होती है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा रुपया पैसा लग्जरी जो वो देती है। तो सन माउंट के अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग के ऊपर, तो यहाँ पे एक फिश साइन बनी हुई है ऐसे करके, लेकिन ये साइज़ के अंदर शॉर्ट है काफ़ी। उसके अलावा एक ये बनी हुई है, लेकिन इनके अंदर कोई इतनी आपको वो कुव्वत देखने के अंदर नहीं नज़र आ रही, कोई इतनी जो वो पावर देखने के अंदर नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि एक बड़ी फिश साइन अगर ये कंप्लीट हो जाती तो ये लाखों रुपये माना इनकम का साइन होता है। ये ऐसे करके, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी इनकम्प्लीट चल रही है। उसके अलावा देखें ये ऐसे भी ऊपर करके, अब ये पूरी नहीं है आपके पाम के ऊपर फिश साइन, कोई भी ये जो ना प्रॉपर तौर के ऊपर कंप्लीट फिश साइन मुझे नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये एक इंसान के एक अच्छे पोटेंशियल को दिखाती हैं। अलबत्ता ये कंप्लीट हो जाती है तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर कह सकते हैं कि काफ़ी यानी कि ग्रोथ का साइन बन जाएगा। ये लाखों रुपये माना इनकम का साइन होता है। इस तरह का पर्सन पाकिस्तान के अंदर काम करता है कि जी फिश साइन जिसके कंप्लीट हो, आपके कंप्लीट नहीं है। अगर इस तरह के पर्सन जिसकी कंप्लीट फिश साइन हो तो वो पाकिस्तान के अंदर भी 4 से 5 लाख 6 लाख रुपये तक माना जाता है। फ़ौरन चला जाए 3 to 4 टाइम आप इसको डबल कर सकते हैं। मर्ती के अमाउंट के ऊपर पहले तो आपको बॉक्स पड़ा हुआ नजर आ रहा है। उस तरह के पर्सन की आप कह सकते हैं कि बातों को अल्लाह की तरफ से जो प्रोटेक्शन हासिल होती है। उसके अलावा एक और अच्छा साइन है कि उसके ऊपर खड़ी लाइनें ये लिक्विड कैश को दिखाती हैं। उसके अलावा ये एक लाइन इसको काट रही है, तो ये एक तो इंसान को मेडिकल की फील्ड के अंदर सक्सेस देती है। डॉक्टर्स के बाम के ऊपर अगर ये इस तरह की लाइन काटे तो ये अच्छा साइन होता है, ये डॉक्टर्स को सक्सेस देती है, उनके हाथों में आपको शिफा देखने को मिलती है। उसके अलावा ये भी लग रहा है तो ये एक अच्छा साइन है जी आपके पाम के ऊपर। आप ऑनलाइन अगर काम करना चाहें जैसे जिसके अंदर रुपये पैसे का बड़ा तेज़ी से एक्सचेंज होता हो, जैसे बिटकॉइन होगी, ऑनलाइन अपना पेज बना लेना, टिकटॉक के ऊपर कोई अपनी आईडी बना के अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना, या अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट से मुतल्लिक काम करना जहाँ पे सोशल मीडिया का इंटरफेयर हो, तो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो आपकी लक जो है वो काम करेगी। ये एक अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि ये जब ऐसे करके फिश साइन पड़ती है और उसके साथ जब ये ऐसे करके होती है तो उस तरह के लोगों को सच्चे ख्वाब ख्याल तो आते ही हैं, लेकिन इस तरह के लोगों की सिक्स सेंस जो होती है बड़ी तेज़ देखने को मिलती है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में वैसी कोई राय कायम कर लें या उसके बारे में कोई ओपिनियन दे लें तो बड़ा यानी कि 100% एक्यूरेट ओपिनियन होता है। इस तरह की फीमेल जो होती है, इस तरह के जो लोग हो गए जिन पर्सन की ये पाम के ऊपर ये साइन देखने को मिलता है, उनकी सिक्स सेंस जो होती है, ऑब्जर्वेशन जो होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की पावर जो होती है वो डिटेक्टिव लोगों जैसी होती है। जैसे फोर्सेस के अंदर लोग हो गए, आर्मी के अंदर लोग हो गए, उन लोगों के बराबर इस तरह के पर्सन की जो होती है वो डिटेक्टिव या एक ओपिनियन बनाने की पावर होती है। इस तरह के पर्सन हवाई बातें करते हैं। इस तरह के पर्सन अगर समटाइम वैसी हवाई बात करते हैं तो वो अगले दिन जो होती है वो सच हो जाती है। इस तरह के पर्सन अगले बंदे को जानते भी ना उसके मतलब ऐसी अजीब गरीब किस्म की बातें कर देते हैं, यानी कि एक ओपिनियन बना के दे देते हैं अगले पर्सन के बारे में, और अगला पर्सन हैरान और परेशान हो जाता है कि ये अगले पर्सन को मेरे बारे में ये बात कैसे पता, और वो हवाई बात जो ऑटोमेटिकली सच भी हो जाती है। ये पावर आपके पाम के ऊपर जो है वो है। अलबत्ता देखें तो जुपिटर के ऊपर आपके क्रॉस टाइप तो पड़ा हुआ है, और उसके साथ जब ये साइन लगता है तो ये इंसान की लव मैरिज करवाता है। सो लव मैरिज करने के आपके पाम के ऊपर जो बड़े क्लियर साइन जो मौजूद हैं, लेकिन इंसान को जो बड़ी मेहनत के साथ जो यानी कि स्ट्रगल के बाद ही उसकी लव मैरिज होती है। उसके बाद अगर आप देखें लकलन के साथ मिलकर तो उस इंसान के एक ऑफिस वगैरह होता है, अपनी यानी कि कह सकते हो वर्कशॉप टाइप वगैरह जो इंसान के पास होती है। माउंट ऑफ केतु के ऊपर यानी कि फिश साइन पड़ रही है, इंसान को कल्ट हो गया, पमिस्ट्री होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी, इस फील्ड के अंदर इंसान को नॉलेज देती है। उसके अलावा इंसान को रूहानियत से रिलेटेड चीज़ों का इंसान के पास नॉलेज होता है। उसके अलावा इंसान के जो बच्चे होते हैं वो सक्सेस हासिल करते हैं, और एज 48 के बाद इंसान बूस्टर की तरह जो सक्सेस हासिल करता है अचानक तौर के ऊपर, ये सडन राइज देने का साइन भी है। ये भी बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम पे। उसके बाद अगर देखें ये एक लाइन है, ये इंसान को एडिक्शन वगैरह देती है। तो कोई भी ऐसा काम जो आपकी सेहत को मुतासर करे, किसी चीज़ की जो परमानेंट एडिक्शन होती है उससे आपको गुरेज करना चाहिए, ये आपकी सेहत को मुतासर कर सकता है। अलबत्ता जब ये मून माउंट के ऊपर ऐसे फिश साइन पड़ता है तो ये इंसान को मुख्तलिफ ममालिक घुमाता भी है। तो ज़िंदगी के अंदर आपको मुख्तलिफ ममालिक जो है वो घूमने का साइन भी मिलेगा। जिन अफराद के मैंने पाम के ऊपर फिश साइन देखी है कि ये ऐसे पर्सन मैंने देखे जिन्हें 16 to 32 ममालिक भी घूमे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये इंसान को जो है गवर्नमेंट की कोई कह सकते हैं कोई ना कोई जॉब वगैरह दिलवाने का साइन होता है। मदर फादर में से कोई ना गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, या इंसान खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है। अगर ना भी हो तो इंसान को विरासत या जमाशुदा पैसा जो वो लाजमी तौर के ऊपर मिलता ही मिलता है ज़िंदगी के अंदर। ये भी बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं आपके पाम को, बेसिकली जो आपका कैरियर है वो एग्जैक्ट जो है 27 साल की एज के अंदर स्टार्ट हुआ, ऐसी साल से। लेकिन अगर आप कैरियर में सक्सेस हासिल करना चाहती हैं तो आप जितना कितना जो है वो ट्रैवल करें, क्योंकि आपके पाम के ऊपर जो फ़ौरन और दूर दराज के यानी कि जितने सफ़र हैं वहाँ से ही आपके पाम के ऊपर जो है वो सक्सेस दिखती है।
अगर आप स्टार्टिंग से भी देखते हैं आपके पाम को, एग्जैक्ट जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 27.5 साल 28 साल की एज के अंदर आपके माइंड के अंदर जो एक आइडिया आने वाला है। ये आइडिया जो है वो गवर्नमेंट से मुतल्लिका भी हो सकता है, किसी काम के अंदर को गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने का भी हो सकता है, तो ये आपको जो है वो बड़ी सक्सेस देगा। ये एक बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। माइंड लाइन से जब इतनी ब्रांचेस निकलती हैं तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। जैसे कि ये आपके एक 27 साल 27.5 साल की एज के अंदर आ रहा है, 28 साल के अंदर ऐसी। उसके बाद आप देखें तो ये एक एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि 31.5 साल की एज के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। यहाँ पे इंसान को एक अगेन जो है वो प्रोग्रेस, ये एक सोच वगैरह मिलती है इंसान को। तो इस एज के अंदर अगर देखें तो एक फिश सैन भी बना हुआ है, तो ये एक आपको यानी कि कोई एक अच्छी जॉब वगैरह दिलवा देगा। इसके अंदर आपकी लक लाइन भी सीधी हो रही है, तो 31 के आसपास जो है वो आपको एक अच्छी जॉब मिलने का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है, जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। क्योंकि इसका ट्रायंगल भी है, ये देखें ये मनी ट्रायंगल भी इसके साथ मिलकर बनो, तो ये एक बड़ी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी विश फुलफिलमेंट को करवा देगी। उसके अलावा अगर आप देखें यही 36 तक जो आपके पाम के ऊपर एक आधी यानी कि जो स्ट्रगल के साथ जो एक आधी जो प्रॉपर्टी बनने का साइन भी है, तो ये भी एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, अलबत्ता आपके पास फॉरेन का जो ट्रिप लगाने का साइन भी 32 की एज के अंदर आएगा। उससे पहले भी आपके पास जो वो फॉरेन की जर्नी, इसके अलावा भी जो छोटे मोटे ट्रिप्स होते हैं वो लगाने के आपके पास जो मुस्तकबिल करीब के अंदर भी सून जो है वो आप मुझे जो है वो ट्रिप वगैरह लगाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो 33 की एज के बाद जो आपके कुछ साल जा रहे हैं वो थोड़े से टफ जाने वाले हैं। एग्जैक्ट जब ये टाइम पीरियड आपका चल रहा है, ये जो है वो आपको थोड़ा सा यानी आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल देगा जब ये आपका टाइम पीरियड चलेगा। और ये आपका टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 से 5 साल के ऊपर उम्मीद है। जो 34 की है तकरीबन आप कह सकते हैं 32 की एज से लेकर तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये आपकी 39 की एज तक यानी ये चलने वाला है। ये कुछ साल आपके लिए यानी कि मुश्किल में गुजारेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके लिए यानी काफ़ी एक अच्छा और एक सूटेबल यानी कि एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपकी ज़िंदगी के अंदर यानी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। यानी ये 42 की एज बनती कि जब यहाँ से आपके पाम के ऊपर जब ये टाइम पीरियड आपका चल पड़ेगा तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड बनता है आपके पाम के ऊपर। आप 42 भी नहीं, आप इसको थोड़ा पहले कह सकते हैं, सॉरी आप इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो आपका टाइम पीरियड बन रहा है ये आप तकरीबन इससे पहले आपके पास एक प्रॉपर्टी बनाने का चांस भी आ जाएगा। 34 से लेकर 42 के दरमियान आपके पास फिर यानी एक प्रॉपर्टी बनाने का चांस आएगा जहाँ पे इंसान को राइज मिलता है। उससे आगे भी आपके पास कुछ ट्रायंगल है जो आपको राइज वगैरह देंगे। ये जो आपका गुड टाइम स्टार्ट, अलबत्ता आप कह सकते हैं 32 की एज से लेकर जो आपके कुछ साल हैं तकरीबन आप उनको कह सकते हैं 37.5 ईयर, यानी ये 3.5 साल आपके लिए मुश्किल है। उसके बाद यानी आपके लिए यानी कि एक बेहतर टाइम पीरियड चल रहा है 37.5 के बाद, जब ये आपकी जो लक लाइन जो बाहर की जानिब जो खुल जाएगी तो ये बड़ा अच्छा है आपके लिए एक टाइम पीरियड दिखा रही है। लेकिन उससे पीछे आप देखें 37 साल से पीछे तो ये एक स्ट्रगल ही दिखती है। सेम ये चीज़ आपकी फेट लाइन के ऊपर भी दिखती है कि यहाँ से ये लक लाइन जो है वो आपकी ना कुछ 2 लक लाइनें तो चल रही हैं लेकिन ये कुछ स्टेबल नहीं है, इनमें कुछ स्टेबिलिटी आपको नहीं नजर आ रही। इसमें आपके कैरियर के अंदर या आपकी जॉब के अंदर कुछ चेंजेस भी नज़र आ रही हैं। जैसे जो आपकी करंट एज चल रही है इसके अंदर भी आप कह सकते हैं तकरीबन 28 साल की एज के अंदर भी जॉब के अंदर चेंज नज़र आ रही है। उसके अलावा भी ये लाइनें तो चल रही हैं लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं दे रही। अलबत्ता जब ये खाना माल में दाखिल हो रही तो ये आपकी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 38 साल की एज ही बनती, 37.5 साल की एज। तो यहाँ से आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ये लाइन भी आपके लिए निकल रही है। सो जो उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये चीज़ आपकी माइंड लाइन से भी निकलती है। सो आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ आएंगे अपने माइंड से जुड़े हुए। ये माइंड लाइन के अगर आप एंड में देखें तो एक फिश लाइन बन रही तो ये भी इंसान को बड़ा इंटेलिजेंट बनाती है, बड़े आइडियाज़ आते हैं। सो अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आइडियाज़ को लेकर चलें तो आपके पास आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा आएंगे अपनी लाइफ के अंदर जो बड़ी आपको प्रोग्रेस दे रहे हैं। लेकिन 37 जो 5 साल हैं यहाँ के बाद जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो गुड टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा जब आपकी लक लाइन भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी।
लेकिन असल पता इंसान जो होता है किसी का रुपया पैसा जो एक ज़ाया कर देता है उसका भी एक आधा जो है वो साइन बना हुआ है। तो ये आपके लिए बेहतर एक टाइम पीरियड आ रहा है 37.5 साल के बाद, ये आपके लिए काफ़ी बैलेंस टाइम पीरियड है। उसके अलावा अगर देखें तो माउंट ऑफ वीनस के ऊपर भी कुछ आप कह सकते हैं बॉक्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए, उसकी विश फुलफिलमेंट होती है। उसके अलावा जब ये खड़ी लाइनें होती है तो ये भी इंसान को अच्छी लग्जरी वगैरह देती हैं, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। अब मार्स के ऊपर देखें तो एक आधा वो स्टार टाइप की फॉर्मेशन मान रही है, जो इस तरह का पर्सन जो होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा इस तरह का पर्सन जो एनर्जेटिक होता है। यानी इसको काफ़ी आपके पास जो है वो आगे चल के भी यानी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह निकलती रहेंगी। एज 45 से अगर आप देखें तो कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके बन जाएंगे। 50 के बाद भी यानी आप देखें तो मल्टीपल 3 से 4 जो है वो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बने रहेंगे। तो रुपया पैसा आपके पास एक लॉन्ग टर्म तक जो है वो आपकी अर्निंग जो है वो चलती रहेगी। अलबत्ता जुपिटर भी आपका थोड़ा सा स्लो है, जब ये थोड़ा सा नीचे बैठा होता है तो इंसान 36 के बाद ही तरक्की करता है, और यहाँ से भी अगर आप इसकी टाइम पीरियड निकालते हैं तो 37.5 साल ही आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 36 के बाद तरक्की करेंगे, 36 से पहले यानी आपको स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी के अंदर करनी पड़ेगी, ये तो तय बात है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और है, थोड़ा सा मनी ट्रायंगल जो है वो आपको ओपन नज़र आ रहा है, जुड़ा हुआ नहीं है। अलबत्ता छोटी मोटी सेविंग इंसान कर लेता है, लेकिन वो बड़ी सेविंग के लिए भी इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसान रुपया पैसा सेव नहीं कर पाता। सो आपको एडवाइस है कि जब भी आपके पास रुपया पैसा आप उसको इन्वेस्ट कर दें। सो एक अच्छा प्रॉपर्टी का साइन ये भी है। उसके बाद अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर तो ये ग्रिड अभी पूरा नहीं बना, अगर ये ऐसे ग्रिड बन जाता है पूरा कंप्लीट बन जाता है तो ये भी इंसान को अच्छी रुपये पैसे की सेविंग करवाता है। सो कुछ साइन अभी आपके पाम के ऊपर बन रहे हैं, कुछ अंडर बनने की कंडीशन के अंदर है, तो ये बन जाते हैं तो बड़े अच्छे हो जाएंगे। अलबत्ता फ़ौरन जाने का भी आपको जो है ना 60 के आसपास जाने की कोई ना कोई चांस बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, इसमें आप फ़ौरन चले जाएँ। और अलबत्ता केतु के ऊपर फिश है ना, तो इस तरह के पर्सन के जो बच्चे वगैरह होते हैं वो भी समटाइम जो फ़ौरन की जानिब जो वो सेट होने की कोशिश करते हैं। सो इंसान का जो फ़ौरन में जो आना जाना जो लगा रहता है। सो अगर आप अपना कैरियर फ़ौरन की तरफ बनाएं तो बड़ा बेहतर है, आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान की बजाय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखें आपका पाम का अगर रिलेशनशिप को देखें तो उसके लिए आपका जो थोड़ा साइड व्यू देखना पड़ेगा, वो मैं साइड व्यू देखता हूँ। और पता फैमिली रिंग आपके पाम के ऊपर जो थोड़ा सा बेहतर ही बना हुआ है, और थोड़ी सी इसमें रिंग कम है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि एक एवरेज रिंग जो रिंग है वो बना हुआ है। रिलेशनशिप के लिए जो आपने जो अपना साइड व्यू भेजा उसको अगर हम देखते हैं तकरीबन आपको मल्टीपल लाइन्स बनी नज़र आ रही हैं। तो ज़िंदगी के अंदर मल्टीपल अफेयर्स तो बनते हैं, एक रोमांटिक शख्सियत को दिखाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें सबसे पहले जो लाइन बन रही है वो 23 साल की एज के अंदर बन रही है, लेकिन उसका भी एंडिंग टाइम आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इंसान का रिलेशनशिप बनता है वो टूट जाता है तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये 2021 की एज के टाइम पीरियड के अंदर है, ये आपकी लाइन ख़त्म हो चुकी है। ये इंसान को उस तरह का रिलेशन जो वो नहीं देती। अलबत्ता एक एग्जैक्ट 30 साल की एज के अंदर आपकी लाइन आ रही है, ये इंसान की जो तकरीबन शादी वगैरह भी करवा देती है। 30 साल की एज के अंदर आपको एग्जैक्ट जो है वो शादी की लाइन जो बनी हुई है। अलबत्ता उसके बाद फिर एक अगेन लाइन भी आ रही है, उसके एंडिंग पॉइंट भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, जो कि 39 साल की ऑलमोस्ट एज अंदर आ रही है। सो आपकी ज़िंदगी के अंदर आप कह सकते हैं कि बार बार यानी रिलेशनशिप बनना, मल्टीपल जो है वो फेयर्स टाइप वगैरह जो है वो शादी के बाद भी जो है वो शादी से पहले जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप की ऑफ़र आना, ये एक्स्ट्रा जो इंसान को प्रपोजल्स आते हैं वो आपको ज़िंदगी के अंदर जो वो आते रहेंगे। अलबत्ता इसके लिए मैं जरा आपका साइड व्यू भी देख लेता हूँ, एक ड्रॉपिंग लाइन निकलती है, मैं उसको भी देखना चाह रहा हूँ आपके राइट पाम के ऊपर। बट अगर आपके लेफ्ट पाम के ऊपर देखें तो बड़ी एक लाइन ऐसी नीचे की जानिब गिर रही है। जब ये लाइन ऐसी ड्रॉपिंग होती है तो ये इंसान की किसी नियर एंड डियर की तकरीबन कह सकते हैं को डेथ करवाती है, इंसान को आप कह सकते हैं कि मोस्टली एक झटका लगवाती है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे भी आपकी यानी जो ड्रॉपिंग लाइन है वो गिरती हुई नज़र आ रही है, ऐसे हार्ड लाइन से लाइन गिर रही है और वो तकरीबन जो है वो माइंड लाइन तक आ रही है। यहाँ पे भी आपको तकरीबन देखें तो ये ड्रॉपिंग लाइन गिरती हुई नज़र आ रही है। जब ये ड्रॉपिंग लाइन गिरती है तो ये इंसान की जो फर्स्ट मैरिज को बचने नहीं देती, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन होता है फर्स्ट मैरिज की, दो डिवोर्स वगैरह होने की गिर रही है। ये कुछ थोड़ी सी यहाँ पे कम है, लेकिन ये ड्रॉपिंग लाइन गिर रही है। जब ये ड्रॉपिंग लाइन गिरती तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ी नेगेटिव जो फॉर्मेशन को बनाती है। उसके अलावा भी अगर देखें तो हार्ड लाइन भी जो वो थोड़ी सी आपकी जो वो चेन टाइप बन रही है, तो ये भी एक इस तरह का पर्सन अगर अपनी ज़्यादा किसी के ऊपर इन्वेस्ट भी करे तो इस तरह के पर्सन को यानी कि उसके मुतबादल में वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस तरह के पर्सन को अपनी ज़ात को कम ही किसी पर्सन के ऊपर जो इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये इंसान को अनफोकस्ड भी बनाती है जब ये इस तरह से हार्ड लाइन होती है। ये चीज़ अगर आप देखें तो आपके राइट पाम के ऊपर भी नज़र आ रही है, ये भी आपको 4 टाइप बनती हुई नज़र आ रही है, ये भी आपको तकरीबन जो 4 टाइप बनी हुई नज़र आ रही है। एंडिंग यानी ये कुछ अर्सा चलने वाली, लेकिन ये भी आपको फॉर्क लाइन जो बनी हुई नज़र आ रही है। जब ये फॉर्क बनती है तो ये इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो लेकर आती है। अलबत्ता बच्चों की आपके पाम के ऊपर जो है वो 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइनें बनी हुई हैं, बल्कि 3 बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइनें बनी, एक आधी जो वो मिस कैरेज की लाइन भी बनी हुई है।